ओके बच्चों, सबसे पहले मैं एक दो डाउट बताता हूँ। तो बच्चों ने I3- का शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। सो I3- में 3 आयोडीन एटम्स हैं और उस पर एक नेगेटिव चार्ज है। सो आप सभी को पता होगा कि जो आयोडीन है दिस बिलोंग टू 17 ग्रुप, और 17 ग्रुप के एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो NH2 Np5। सेवन इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल। वैसे तो आयोडीन का पर्टिकुलर लिखना है तो ये 5s2 5p5 होगा। अब एक नेगेटिव चार्ज अगर है तो मैंने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते वक्त आप उस चार्ज को सेंट्रल एटम पे कंसीडर कर सकते हो केवल हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो जैसे आपने सीखा है लुईस डॉट बनाना, उसको बना के भी आप हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो आई के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, एक नेगेटिव हमने ऐड कर दिया तो टोटल 8 हो गए। 8 में से एक आयोडीन से सिग्मा बना लिया और दूसरे आयोडीन से भी सिग्मा बना लिया, और इसके पास 3 लोन पेयर बच गए। तो इसके पास टोटल 3 लोन पेयर है प्लस 2 सिग्मा। इससे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp3d होगा। ये वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग है। इसके पास 3 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। इसको सिग्मा बॉन्ड को आप बॉन्ड पेयर भी बोल सकते हो क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके बीच में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर है। एंड sp3d से ज्योमेट्री क्या बनाते हो आप लोग, इस तरह ट्राइगोनल पिरामिडल। 3 लोन पेयर आपने पुट कर दिया इस पोजीशन पे, और एक आयोडीन यहाँ पर, एक आयोडीन यहाँ पर। जब भी काउंट 5 होता है, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर का सम 5 आता है, तो लोन पेयर को हम लोग इक्विटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। तो शेप क्या आ गई इसकी, लीनियर शेप हो गई, और ये आपके 3 लोन पेयर जो है वो इक्विटोरियल पोजीशन पे हो गए। शेप में हम लोग लोन पेयर को नहीं देखते हैं। एक तो ये डाउट था। नेक्स्ट एक बच्चे ने N2O5 का स्ट्रक्चर पूछा था। सो N2O5 का मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था। सभी को पता है कि जो नाइट्रोजन होता है इट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, एंड सेकेंड पीरियड के एलिमेंट अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं। सो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2,5। Nitrogen has 2,5 electronic configuration. It wants 3 electrons to complete the octet. So इसमें आपने जब लुईस डॉट बनाया था तो एक ऑक्सीजन को सेंटर में रख करके दोनों नाइट्रोजन को 2-2 ऑक्सीजन दे दिए थे। अब नाइट्रोजन के आउटर 5 है तो इट विल फॉर्म टोटल 3 बॉन्ड्स, तो 1 यहाँ पे बन गया, ये डबल बॉन्ड हो गया क्योंकि ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पे क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरीके से, ओके। एंड अब काउंट कर लीजिए, इस नाइट्रोजन पे क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, क्योंकि इसके 5 थे, 5 में 2 इसको दे दिया एज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 शेयरिंग कर लिया, एक यहाँ शेयरिंग कर लिया, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी एक सिग्मा बॉन्ड ही मानते हो आप लोग। तो सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड। सो sp2 हो गया, ये sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, और ये भी क्या हो गया, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। ये N25 गैसेस स्टेट में है। इसमें एक बात और भी है कि जो N2O5 होता है
सॉलिड स्टेट में ये आयंस में एग्जिस्ट करता है, लाइक NO3 माइनस और NO2 प्लस, इस तरह एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तब इसमें जो है, इसमें क्या आ जाएगा फिर sp2, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, एक नेगेटिव 6 हो गया, और जो 3 ऑक्सीजन है उसमें सभी को 2 दे दिया। या फिर इसका लुईस डॉट बना के देख लो, तो O माइनस डबल बॉन्ड O और फिर एक O से कोवैलेंट बॉन्ड, तो 3 सिग्मा हो गए, तो sp2। और इस पे देखो नाइट्रोजन आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, एक पॉजिटिव चला गया, 4 बचे, 4 में दोनों O को 2 दे दिया, 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए, और ये sp हो गया, sp लीनियर या sp2 प्लेनर हो जाएगा। तो सॉलिड स्टेट में ये 2 आयंस में एग्जिस्ट करता है, तो दोनों के अलग अलग हाइब्रिडेशन होंगे। एक बात मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि जो PCl5 है गैसियस स्टेट में, तो इस पे हाइब्रिडेशन होता है sp3d। क्यों sp3d होता है? क्योंकि फास्फोरस के आउटर मोस्ट से 5 होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 क्लोरीन के साथ 5 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इट हैज ओनली 5 सिग्मा बॉन्ड, और sp3d आ जाएगा, नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। सो sp3d में आप इस तरीके से इसकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप बना दोगे, ये ज्योमेट्री। बट फास्फोरस सॉलिड स्टेट में PCl5 solid exist like this, PCl4 plus and PCl6 minus। इसको अभी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह एग्जिस्ट करता है। इसके सॉलिड स्टेट में 2 मॉलिक्यूल के बीच में Cl का डिफरेंस आ गया, देखो 2 PCl5 लिख लो, एक PCl5 का Cl दूसरे PCl5 दे दो, तो जिसको Cl मिला वो PCl6 हो गया, और जिसे Cl गया वो PCl4 हो गया। जिस पे Cl गया उस पर निगेटिव, क्योंकि Cl एज Cl माइनस ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सॉलिड स्टेट में बिल्कुल पास आ जाएंगे, तो जब पास आएंगे तो फोर्स क्रिएट करने के लिए इसने अपना Cl माइनस इसको दे दिया, तो PCl4 बचा, ये PCl6 हो गया, माइनस यहाँ पे प्लस, इस तरीके से। ऑल्दो हो सकता है कि अभी 11th में आपसे कोई ना पूछे इसको, लेकिन मैं पहले से आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो अब देखो PCl4 प्लस में P की क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन? फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, एक पॉजिटिव मीन्स 4 बचे, और 4 में सभी 4 इलेक्ट्रॉन जो 4 Cl के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये हो जाएगा sp3। और यहाँ पे देखो P के आउटर में 5, एक नेगेटिव कितना हुआ 6, और 6 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे 6 Cl के साथ, सो अगेन सो इट विल बी sp3d2, 6 सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड, और किसी के पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये हाइब्रिडेशन हो गया आपका फास्फोरस का। ठीक है, ये डाउट थे बच्चों के। अब हम लोग प्रीवियस क्लास में सर एक बार HN3 का भी स्ट्रक्चर बता दो प्लीज। HN3 का समझने के लिए, जैसे मैंने N3 माइनस 2 बार बनाया है, N3 माइनस, तो आप N3 माइनस को ड्रॉ कर लीजिए, N N और N, और साइड पे नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो किसी भी साइड वाले नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, इस तरीके से। ऐसे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन तभी बना पाओगे जब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना हो आप, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। ठीक है, देखो जिस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन लगाओगे वहाँ एक एक की शेयरिंग हो गई, इसके 5 + 1 6 हो गए। नाइट्रोजन का पता है ना सभी लोगों को कि नाइट्रोजन के आउटर 5 होते हैं, तो 6 हो गए। अब इसका एक बॉन्ड हो गया, ये 2 बॉन्ड और बना सकता है, आउटर से 5 है। इस नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड्स हो गए, तो एक और बना सकता है, और 5 में से एक इधर शेयर किया, 2 इधर शेयर किया, एक लोन पेयर बच गया, इसको डोनेट कर दिया। अब इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। नाउ यू कैन सी सेंट्रल नाइट्रोजन, आप इसको मान लीजिए यही सेंट्रल नाइट्रोजन है। तो इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं 5 में 2 इधर शेयर किया, एक इस नाइट्रोजन शेयर किया, और इसके बाद
इसके बाद जो है एक जो लोन पेयर बचा था उसने इसको क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो इसके कितने सिग्मा बॉन्ड हुए सेंटर नाइट्रोजन में, एक सिग्मा इस साइड एक सिग्मा इस साइड, तो दो सिग्मा से क्या होता है sp, और ये क्या हो जाएगा लीनियर। N3- भी लीनियर होता है। N3- बनाना है, बस यहाँ पे H हटा के नेगेटिव कर दो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाना चाहते हो तो आप हटा दीजिए, एक सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। एंड डबल बॉन्ड N और ये आ गया आपका H। 5 में बन गया 4, 2 इधर से किया 2 इधर से किया, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 2 सिग्मा बॉन्ड से क्या हुआ sp लीनियर, यहाँ से देख सकते हो तब भी sp लीनियर। इसका एक स्ट्रक्चर आप और भी बना सकते हो, वो कैसे, एन 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 और यहाँ पे H कर दिया, तो देखो इनके बीच में 3 की शेयरिंग करा दो, तो इन दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, और इसको एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दो, तो इसका लोन पेयर जो था वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह चला गया। अभी भी कितने सिग्मा कितने पाई है, एक सिग्मा इस साइड एक सिग्मा इस साइड, तो 2 सिग्मा, ये क्या हो गया sp लीनियर। HN3 होता है हाइड्रोजोइक एसिड, तो HN3 हो या N3- हो, दोनों का sp लीनियर होगा। ओके, नाउ हम लोग पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल बताया था इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताए थे। एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सॉरी 2 एनर्जी ऑर्डर बताए थे इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। वो ऑर्डर क्या थे, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई पी एक्स इक्वल टू पाई पी वाई, फिर सिग्मा पी जेड, पाई स्टार पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार पी वाई, स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग होता है, एंड सिग्मा स्टार पी जेड। एक ये एनर्जी का ऑर्डर था बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और सबसे ज्यादा एनर्जी किस किस में, सिग्मा स्टार पी जेड की। और एक एनर्जी ऑर्डर था सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसके पहले इन दोनों में केवल इंटरचेंज मैंने किया था, और कहीं कोई इंटरचेंज नहीं होता है। सिग्मा पी जेड एंड सिग्मा, सॉरी पाई पी एक्स, पाई पी वाई, पाई स्टार पी एक्स, पाई स्टार पी वाई, सिग्मा स्टार पी जेड, ठीक है। ये ऑर्डर तब वैलिड होता है जब मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर 16 या उससे ज्यादा हो, ठीक है। या किसी भी मॉलिक्यूल में ऐसा हो जाए कि वो उसमें ऑक्सीजन हो, तब यही ऑर्डर वैलिड होता है। इसका रीजन मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा, इतना सिंपल नहीं है, बट अगर आप कोई बुक पढ़ोगे तो उसमें एक बात लिखी होती है, अगर अच्छी बुक है तो, कि जो ये मॉलिक्यूल है H2Li2 B2C2N2, इसके लिए तो ये ऑर्डर है, और ये नीचे ऑर्डर किसके लिए है, O2F2Ne2, समझे। मीन्स एटॉमिक नंबर O2 कितना है टोटल मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 8 + 8 कितना हो गया 16, तो 16 के आगे के लिए होता है। बट अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है और कार्बन है तो भी इसी को ही लगाते हैं, तो वो मैं बता दूंगा। पहले अभी आप ये देख लो कि टोटल एटॉमिक नंबर
16 से कम है तो ये ऑर्डर, और 16 या 16 ज़्यादा है तो ये ऑर्डर लगाना होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक कंसेप्ट होता है मिक्सिंग। अभी मैं रीजन नहीं दे रहा हूँ, बस इतना मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ। यहाँ पर मिक्सिंग होती है और यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होती है। मिक्सिंग का मतलब यहाँ पे है कि सिग्मा बॉन्ड और 1s में मिक्सिंग की वजह से ये ऑर्डर में चेंज आता है। इनमें सभी मिक्सिंग हो जाती है, इसमें नहीं होती है। लेकिन जब भी चैप्टर ओवर होगा तब मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये क्या मिक्सिंग है और कैसे क्या सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अभी इस पे आप लोगों ने काम किया था और बॉन्ड ऑर्डर सबके निकाले थे, O2 का, B2 का, C2 का, सभी का बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लिया था आप लोगों ने, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा कि अगर इस ऑर्डर को आप कभी भूल भी जाओ तो इसे आंसर गलत नहीं होता है, बट ये ध्यान रखना कि N2 तक के लिए ये ऑर्डर होता है, इन दोनों में इंटरचेंज हो जाता है। ये मिक्सिंग क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर, ठीक है बच्चों। तो पीजेड और पाई पीएक्स में बॉन्डिंग वाले में इस तरह इंटरचेंज होता है। अब एक क्वेश्चन है, Li2 प्लस NLi2 में बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। जब भी मॉलिक्यूल में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछे, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ बच्चों, जब भी कभी मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे तो जनरली उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही लगानी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी, ठीक है, या बॉन्ड स्ट्रेंथ कह सकते हो, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली मेजर करता है जो है अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द एटम्स। जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे एटम के बीच में उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, एंड उतने एटम पास आएंगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड डिस्टेंस कम होगी। इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है बच्चों? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट अ बॉन्ड या टू ब्रेक अ बॉन्ड। तो अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तभी तो बॉन्ड नहीं टूट रहा है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि N2 क्वेश्चन है, इसके पहले क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि N2 B2 और O2 में बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ध्यान समझना सब लोग, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी सर N2O2 and P2। हाँ बिल्कुल सही जवाब। तो क्या करोगे, N2 का बॉन्ड ऑर्डर पहले निकालोगे, तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 है, तो सभी बच्चे बॉन्ड ऑर्डर अब निकाल सकते हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है N2 का वो 3 आएगा, B2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा और O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। तो जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे एटम के बीच में उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उस बॉन्ड को तोड़ने में, ब्रेक करने में, डिसोसिएट करने में, व्हाट एवर यू वांट टू से, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनके बॉन्ड सभी लोग निकाल सकते हो, मैंने इसके तो बॉन्ड निकाले भी हैं। सो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट अ बॉन्ड या टू ब्रेक अ बॉन्ड, तो N2O2 और क्या आएगा? B2। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, वेरी सिंपल है, ठीक है। नाउ हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं जो मैंने पूछा था ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में। तो पहला पॉइंट ये है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालो, जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो Li2 आते हैं पहले Li2 में। सो Li में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लिथियम में? 3। Li2 में कितने हो गए? 6। यहाँ पर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होता है, तो 6 हो गए। तो 6 में आपने लिखा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2। ये देखो मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन को लगा दिया। इंटरचेंज तो यहाँ पे होता है,
तो इनिशियली तो आपको सोचना नहीं कि कौन सा कन्फिग्रेशन, कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल हमको लगाना है, आप किसी भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया। सो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर दो बॉन्डिंग के हैं, यहाँ पर दो, ये दो बॉन्डिंग के और ये एक एंटी बॉन्ड, दो यहाँ पे ये एंटी बॉन्डिंग के हैं। तो 4 - 2 कितना आ गया इसका बॉन्ड, 1। 2 + 2 बॉन्डिंग के 4 हो गए, एक एंटी बॉन्डिंग, दो एंटी बॉन्डिंग के हो गए। इसके बाद आते हैं Li2+ में। तो Li2+ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 5। तो ये क्या आएगा, Li2 सॉरी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 और एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो सिग्मा 2s1। एक इलेक्ट्रॉन किससे कम हुआ है, बॉन्डिंग से, एंटी बॉन्डिंग से। यू कैन सी इलेक्ट्रॉनिक Bonding. बॉन्डिंग से। Bonding. तो जब भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से कम हो रहे हों तो सिंपल सी बात है कि बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल मॉलिक्यूल से कम आएगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से कम हो रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर को रिड्यूस करते हैं। और अदरवाइज इस सेंटेंस को याद करने की जरूरत नहीं है, आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। तो इसका जब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे आप तो हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग, कितने बॉन्डिंग है, 2 + 1 3 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2, कितना आ गया 0.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाए वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद है Li2-, तो ये आ जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, 6 हो गए, और सिग्मा 2s2 बाद क्या था, सिग्मा स्टार 2s1। ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसका जब बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग कितने हैं, 2 + 2 4, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 और 1 3। तो ये आ गया 1/2 मीन्स 0.5। सो सी सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किस में मिला आपको, Li2 में, बट Li2+ और Li2- में बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया है ना। सो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो गई। तो सबसे स्टेबल कौन हुआ यहाँ पर, Li2। बट इन दोनों में कैसे कंपेयर करें, Li2+ Li2- में दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है तो क्या स्टेबिलिटी सेम होगी। अगर सब कुछ सेम है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी एक जैसा है, तब तो स्टेबिलिटी सेम हो सकती है। बट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसा नहीं है दोनों का। कैसे क्या करें, तो जब भी कभी बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो आप ये देख लो किसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मीन्स बॉन्डिंग को अपोज करने वाले इलेक्ट्रॉन किसके पास ज़्यादा है। तो Li2+ में देखो कितने एंटी बॉन्डिंग है, 2। ठीक है, और Li2- में कितने एंटी बॉन्डिंग है, 2 और यहाँ पर 1। ठीक है, तो जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसका उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, बाय रूल आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो Li2+ और Li2- में बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो आपको एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखना है किसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, बिकॉज वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इस वजह से आपका ऑर्डर हो जाएगा वो Li2, Li2+ और Li2-, दिस विल बी द ऑर्डर। ठीक है, इस तरह करना है सभी बच्चों को। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखने हैं, बॉन्डिंग नहीं देखना है। अगर एंटी बॉन्डिंग जब सेम हो जाए तब फिर देख लेना किसके पास बॉन्डिंग ज़्यादा है, अदरवाइज एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ सभी बच्चों को, N2, N2+ और N2- में बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सभी के पास कॉपी पेन होगा, आप सभी लोग इसके निकालो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, और इसको ऐसे क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं देखना चाहिए। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है, अब आप लोग सभी करो अच्छे से, और आपको मैं 30 सेकेंड्स देता हूँ इन सभी के बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, मैं पूछता हूँ।
संदीप, आप बॉन्ड ऑर्डर ट्राई कर रहे हैं? हेमंत, you tell what is the bond order of all these three molecules? हेमंत, पक्का म्यूट कर लो। N2 का बॉन्ड ऑर्डर तो 3 है, सबको पता ही है। N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.5 2.5 ओके ओके, 2.5 ठीक है, 2.5 ओके ओके। सो लेकिन अगर स्टेबिलिटी बतानी है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरा लिखना ही पड़ेगा। सो टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और N2 माइनस में टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। सो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई पी एक्स इक्वल टू पाई पी वाई, यहाँ पर 2 और 2 हो गए। सर N2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव। हाँ ठीक है बेटा। सो सिग्मा पी जेड कितने बचे यहाँ पे? 2 + 2 + 2 + 8 to 10 to 12 and 1 13। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है N2 पॉजिटिव का, द बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू हाफ। बॉन्डिंग कितने हैं? 2 + 2 + 2 + 2 + 1। कितना हो गया बॉन्डिंग इसका? 7, राइट। एंड माइनस 7 नहीं, 2 सर 9 9 9 माइनस 2 + 2 4 4, तो आ गया 2.5, राइट 2.5। नाउ N2 माइनस क्या आएगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 एंड पाई पी एक्स इक्वल टू पाई पी वाई एंड सिग्मा पी जेड 2, ठीक है। तो ये 14 हो गया। एक आएगा सिग्मा एक्स के बाद आएगा पाई स्टार पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन इसमें और आ जाएगा इक्वल टू पाई स्टार पी वाई, ये तो खाली रहेगा। तो इसका जब बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे तो हाफ, इसमें बॉन्डिंग का एक बढ़ गया बट एंटी बॉन्डिंग में भी एक बढ़ गया, ये 2.5 हो गया। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो N2 हो गया। इन दोनों में चेक करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों में एंटी बॉन्डिंग किसके पास ज़्यादा है। तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा होंगे N2 माइनस में। कितने एंटी बॉन्डिंग है? 2 + 2 4 एंड 4 + 5, 4 + 1 5, तो इसके पास 5 एंटी बॉन्डिंग है और इसके पास कितने एंटी बॉन्डिंग है? 4। दैट्स वाई द ऑर्डर इज N2 प्लस एंड N2 माइनस। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इस तरीके से आप स्टेबिलिटी ऑर्डर भी निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम N2?
इन चारों मॉलिक्यूल्स में ये हेट्रोडाइटर मॉलिक्यूल्स हैं, किसका बॉन्ड ऑर्डर N2 से डिफरेंट होगा? दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। हेमंत, आपको मेरी वॉइस आ रही है? अदर स्टूडेंट ट्राई करें इसको आंसर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बस ज्वाइन तो कर लेते हैं, इसके बाद पता नहीं कहाँ रहते हैं। अभी मैं बताता हूँ उसको कॉल क्लास के बाद। सर NO। करेक्ट, करेक्ट। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है और सर NO। हाँ, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 10 - 4 डिवाइड बाई 2। 3। हाँ, 10 - 4 डिवाइड बाई 2 तो कितना आएगा? 3। यहाँ पर देखो, अगर इनमें जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, मीन जो इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। तो NO में 7 + 8 कितना हुआ? ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन 7 होता है, तो 15 और में 1 गया, कितना बचा? हेलो, आप क्लास में हो? यस सर। आपको मैं 3 बार मैंने बोला, आपने एक बार भी मुझे बोला नहीं, मुझे लगा कि आप फोन को मैं ज्वाइन करके कहीं और चले गए हो। अच्छा, क्लास बहुत डिसिप्लिन से ज्वाइन करना, चीटिंग मत करना बिल्कुल भी, ओके? हाँ, ठीक है। ओके बच्चों, तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 और इसका 8 8 + 7 15 और एक गया कितना? 14। तो इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 3 होगा। बस कोई अभी कोई माइक को ऑन नहीं करेगा, मैं चेक कर रहा हूँ। इसके बाद कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, तो ये भी 14 हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। कार्बन के 6 होते हैं, नाइट्रोजन का 7 और एक नेगेटिव जुड़ गया, तो टोटल कितना हो गया? 8 + 6 18 हो, सॉरी 14 हो गया। तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा, 14 इलेक्ट्रॉन्स। और NO में देखो क्या है, नाइट्रोजन में 7 और इसका 8, ये 15 हो गया। और इसका चेक करना, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है? तो इस तरह क्वेश्चन भी आपसे हो जाएंगे। अब एक चीज और आती है, दैट इज एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम ये कैसे बनाते हैं? अब मैं आपसे कहूं कि ड्रॉ, ध्यान देना, ये अभी आपके जो पेपर होंगे 20 या 22 से सब्जेक्टिव हाफ टर्म, तो उसमें सब इस तरह क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव। ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर H2 मॉलिक्यूल, ठीक है? तो देखो, एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ नहीं है, बस जो भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया है उसी को एनर्जी के ऑर्डर में दिखा देना है। सो H2 मॉलिक्यूल क्या आएगा? σ1s2, सिर्फ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, σ*1s2 में तो 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसको कैसे दिखाएं डायग्राम से? दो क्या होता है, आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन जब मिलते हैं H + H, तो हम लोग क्या बोलते हैं? 1s + 1s कंबाइन कर रहे हैं और ये बनाएगा σ1s और प्लस σ*1s, ठीक है?
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसी को अगर मैं डायग्राम से दिखाऊं तो देखो, ये हाइड्रोजन का 1s1 है और ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s1 है। जब ये दोनों मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, इस तरीके से ध्यान देना बच्चों। वन एस और वन एस जब कंबाइन करते हैं तो बनता है सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। अब ये अगर एनर्जी का है तो मैं सिग्मा 1s को नीचे दिखाऊं या ऊपर दिखाऊं? नीचे, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, जब 1s और 1s कंबाइन करते हैं तो सिग्मा 1s जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है वो लोअर एनर्जी, और जिसकी स्टेबिलिटी कम है हायर एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह दिखाते हैं। अब H2 का कन्फ्यूजन दिखाना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स H2 में? 2, तो बस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। ये एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर H2 हो गया, खत्म। इस तरह डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। तो ये एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑर्डर ही है, क्या दिखाना है इसमें। और सिग्मा स्टार 1s जो है वो वैकेंट पड़ा रहेगा, समझे। अब अगर आपको ये थोड़ा कम समझ में आया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर Li2 मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Li2 मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। ठीक है बच्चों, तो देखो पहले आप Li2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लीजिए। क्या आएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको एनर्जी ऑर्डर में कैसे दिखाएं। सपोज एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो क्या कैसे दिखाते हैं, देखो ध्यान से। मैंने क्या बोला कि जब 1s और 1s कंबाइन करते हैं तो बनता है सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 1s। ठीक है, इस तरीके से 1s और 1s कंबाइन कर रहे हैं, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बनता है, ये दोनों बन गए। फिर जहाँ पे सिग्मा 2s होता है वो साथ में सिग्मा स्टार 2s जरूर होता है, बट उसमें इलेक्ट्रॉन्स में नहीं है तो नहीं दिखाएंगे, इसलिए मैंने लिखा नहीं इसको। अब बताओ, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s दोनों की एनर्जी सिग्मा 2s से कम होती है, तो सिग्मा 2s को मैं ऊपर दिखाऊंगा। अगर एनर्जी ऑर्डर हमारा ऐसे है तो दिस इज द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या दिखाओगे, जब 2s और 2s कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, 2s और 2s कंबाइन करते हैं तब क्या बनता है बच्चों। चाहे इसे बॉक्स बना के दिखा दो या सर्कल बना के दिखा दो, इसमें कोई गलती नहीं, कोई गलत नहीं करेगा इसको। तो क्या बनता है, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। अब बच्चों जरा ध्यान देखना, क्या मैं इसी एनर्जी ऑर्डर की तरीके से वर्टिकल में नहीं लिख रहा हूँ। देखो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, बस ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब बोर्ड में आता है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से। बस हो गया। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 को आपने भर दिया ऐसे। फिर सिग्मा स्टार 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 2 को ऐसे भर दिया। फिर सिग्मा 2s2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ऐसे कर दिया। सिग्मा स्टार 2s में कितने हैं, 0, 0 कर दिया। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। कहीं पर भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं है, 2 यहाँ पेयर्ड है, 2 यहाँ पेयर्ड है, 2 यहाँ पेयर्ड है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। एनर्जी लेवल डायग्राम में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, बस जो ये भी ऑर्डर आप लिखते थे इसको इस तरह डायग्राम बना कर देना है। आप लोगों को ये समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। यस सर। बस इसमें एक मॉलिक्यूल और लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं इस टॉपिक को हटाता हूँ।
एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखो O2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हम लोगों ने लिखा था सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई px, पाई py, फिर इसके बाद इसमें क्या आता था सिग्मा pz, सिग्मा pz, पाई स्टार px, पाई स्टार py एंड सिग्मा स्टार pz। ठीक है, तो दो यहाँ पर आ गए, दो यहाँ पर, टू यहाँ पर एंड वन इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए। दैट्स व्हाई इट वाज दिस मॉलिक्यूल वाज पैरामैग्नेटिक। नाउ इसी एनर्जी ऑर्डर को मैं कैसे दिखाऊं, तो देखो ध्यान से। सर इसमें सिग्मा पीजेड पहले नहीं आएगा? पहले ही आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा। यस सर। पहले ही आएगा सिग्मा pz 2 एंड पाई px इक्वल टू पाई py। यहाँ पर मिक्सिंग नहीं होती इस वजह से। तो देखो ध्यान से, ये हो गया। सो 1s और 1s मिक्सिंग करते हैं तो बनता है सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 2s और 2s जब मिक्सिंग करते हैं तो बनता है सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। ये लो 2s का हो गया इस तरीके से। फिर जब 2p और 2p मिक्सिंग करते हैं तो 2p सबको पता है कि 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये 2p है। और एक ऑक्सीजन का 2p फिर दूसरे ऑक्सीजन का 2p वो मिक्सिंग कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, टोटल कितने बनते थे ऑर्बिटल, 6। ये 2p और 2p की मिक्सिंग है, तो देखो 6 बनते हैं। सो मैंने क्या किया, ये देखो थोड़ा सा कम अच्छा दिख रहा है। ये देखो, अब ये इसमें सॉरी इसमें पहले तो सिग्मा pz होता है ना इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने ये तो दिखा दिए। ये क्या होगा आपका सिग्मा pz और ये क्या होगा बच्चों पाई px इक्वल टू पाई py। क्या आप लोग देख पा रहे हो इसको बच्चों, ये पाई px हो गया एंड ये पाई py हो गया। इसके बाद ये हो गया पाई स्टार px एंड पाई स्टार py एंड दिस इज सिग्मा स्टार pz। हो गया, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। यही एनर्जी ऑर्डर मैंने कहा ना, हॉरिजेंटल को वर्टिकल में कर दिया आपने। बस सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz2, पाई px इक्वल टू पाई py। फिर यहाँ पे एक एक अनपेड आ गया। ये हो गया O2 का एनर्जी लेवल डायग्राम, और कुछ नहीं करना है इसमें आपको। अंडरस्टूड, तो बस हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम में। तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी।
बस जो भी मैंने कहा हॉरिजॉन्टल में कॉन्फ़िगरेशन उसको वर्टिकल में इस तरह दिखाना और एनर्जी डायग्राम ऐसे बना के दिखाना, ठीक है। सबसे छोटा वाला नीचे, फिर ऊपर, फिर उसके ऊपर, बस। अगर B2 मॉलिक्यूल होता तो ये दोनों को नीचे कर देते, पाई PX पाई PY को नीचे कर देते और इसको ऊपर कर दो, और तो कहीं इंटरचेंज होता नहीं है N2 तक। तो ये बच्चों हो गई आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी हम लोगों को इस चैप्टर में दो टॉपिक और पढ़ने हैं। एक है परसेंटेज आयनिक करेक्टर एंड कोएन करेक्टर इन ए कंपाउंड, एंड दूसरा पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैं